Hello everyone. In last video we have discussed about the system software, operating system, okay, and programming software and utility software. But in this video we are going to discuss about the second type of software, application software. And the types of application software. जनरली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उन्हें 7 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं. ओके, इट इज़ अ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. ओके, इट इज़ डिजाइन टू बी यूज्ड बाय एंड यूजर्स. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस तरह से बनाया जाता है कि उसे एक टाइम में एक से ज़्यादा यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं. ओके, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल देखें, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया. ये सभी सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, अलग अलग डिवाइसेस पर रन हो सकते हैं. आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. जनरली पीपल रिफर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज सॉफ्टवेयर. जनरली लोग जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नॉर्मल सॉफ्टवेयर कहकर भी बुलाते हैं. ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. 2 कैटेगरीज में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. अब कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके डेली यूज में आने वाले सॉफ्टवेयर हैं. ये ऑफिसेस हो गए, ऑफिसेस हो गई, क्लासेस हो गई, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए या फिर सेल्स पर्सन के थ्रू, ये सभी सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़ में आते हैं. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, इनको भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है. ये वही 7 कैटेगरीज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की. फर्स्ट वन इज वर्ड प्रोसेसर, देन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी होते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, DTP सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. ओके, इनके बारे में आगे हम जानेंगे. इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया प्रोसेसर सॉफ्टवेयर. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट वन इज वर्ड प्रोसेसर. नाउ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, पहले जानते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बेसिकली जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो डेवलप नहीं होते वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आर दोज विच हैव नॉट बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ particular organization or particular industry. It can be used for both commercial and non-commercial purposes. Okay, general purpose softwares का यूज़ है जो commercial और non-commercial purposes के में भी किया जाता है. The general purpose softwares can be classified into 7 categories. कुछ आइकन्स शो हो रहे हैं आपको स्क्रीन पर, जैसे ये MS वर्ड का आइकन है, Gmail का आइकन है, देन MS एक्सेल का आइकन है. नेटफ्लिक्स को तो आप सब लोग जानते होंगे, डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो मूवीज़ वगैरह वॉच करने के लिए. और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. और जनरली आप जो है सोशल मीडिया से कनेक्ट करने के लिए इनको यूज़ करते हो. तो कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आपके आइकन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं. गूगल ड्राइव भी एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में आता है. ओके, फाइल्स को सेव करने के लिए. Now first category of general purpose software is word processor. Word processor ऐसे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ जो है वर्ड फाइल को या टेक्स्ट फाइल को एडिट, अपडेट और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, डिलीट वगैरह, ये सभी परफॉर्म करने के लिए टेक्स्ट फाइल पर वर्ड प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है. ओके, वर्ड प्रोसेसर आर यूज टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है. दे आर कॉमनली यूज इन बिजनेसेस में यूज़ होते हैं, स्कूल्स में यूज़ होते हैं, और घरों में भी आप कोई प्रेजेंटेशन या कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना हो तो आप वर्ड प्रोसेसर्स का यूज़ करते हो. ओके, नाउ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है MS वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द मोस्ट कॉमन यूज वर्ड प्रोसेसर. Some other word processor are WordPerfect and KWord. Now ये इंटरफेस आप देख रहे हो, this one and this one, these both are the Microsoft Word application interfaces. इसमें आप जो है वर्ड कुछ भी टाइप करके
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके उन्हें एडिट ऑपरेशन या कोई और अदर ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर आप इसमें इमेजेस भी इंसर्ट करते हो, डिज़ाइन भी इंसर्ट कर सकते हो और वर्ड डॉक्यूमेंट को एक अच्छे सेटल फॉर्म में आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ वर्ड प्रोसेसर्स के आइकन मैंने इधर लगाए हुए हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन K-वर्ड एंड वर्ड परफेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को हम स्प्रेडशीट्स भी बोलते हैं। ये किस लिए काम आते हैं? बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये आपके डेटा को एनालाइज करने में काम आते हैं, उनकी एक फॉर्मेटिकल रिप्रेजेंटेशन को क्रिएट करने में काम आते हैं। नाउ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट्स भी बोलते हैं, आर यूज्ड टू कैलकुलेट, कंपेयर एंड एनालाइज डेटा। ओके, एंड यूज्ड टू प्रिपेयर डिफरेंट रिपोर्ट्स क्रिएट करने में ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो काम में आते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू क्रिएट ग्राफ्स और चार्ट्स भी उस एनालाइज डेटा के हिसाब से इसमें ग्राफ्स और चार्ट्स भी क्रिएट किए जाते हैं। अच्छा, some commonly used spreadsheet program includes MS Excel and Google Sheets. Now what Google Sheets का इंटरफेस कुछ इस तरह होता है, बेसिकली तो सेम ही होता है, ये डेटा को एनालाइज करने में ये काम आते हैं, तो ऑपरेशन सेम ही होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस जो है वो थोड़ा अलग होता है। ऑप्शंस इसमें अलग अलग दिए होते हैं लेकिन ऑपरेशंस जो है वो बिल्कुल सेम परफॉर्म होते हैं। ये है गूगल शीट्स। And this one is MS Excel, Microsoft Excel. Now third general purpose software is presentation graphic software. Presentation graphic software क्या होते हैं? बेसिकली ये आपकी वर्ड फाइल्स वगैरह से आप उसमें साउंड और इमेजेस को ऐड करके या चार्ट्स और एनिमेशन को ऐड करके एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो। किस लिए? ताकि आप सामने वाले को अपना जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल आप प्रोवाइड कर सको, इसलिए आप प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हो। अब प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। PGS आर यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस विच इंक्लूड साउंड, म्यूजिक, वीडियो, चार्ट्स एंड एनिमेशन। ओके, प्रेजेंटेशंस आर यूज्ड बाय सेल्स पर्सन जो है प्रेजेंटेशंस का यूज़ करता है, मैनेजर्स करते हैं, टीचर्स करते हैं। ओके, सम कॉमनली यूज प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एंड कॉरल प्रेजेंटेशन इम्प्रेस। ओके, सो आप जो इंटरफेस देख रहे हो वो है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का इंटरफेस है ये। इसके थ्रू आप जो है प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। इसमें साउंड, म्यूजिक, कुछ ग्राफ्स, एनिमेशंस वगैरह ऐड करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज ग्राफिक सॉफ्टवेयर। नाउ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर अलग होते हैं और ग्राफिक सॉफ्टवेयर थोड़े अलग होते हैं। नाउ ग्राफिक सॉफ्टवेयर को यहाँ पर जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर। अब ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये बेसिकली फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए आपको परमिशन देते हैं, फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए। कुछ भी आप पेंटिंग एंड ड्राइंग सॉफ्टवेयर में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि सम कॉमनली यूज्ड ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर आर MS पेंट एंड MS ड्रॉ। ओके, ये पेंट का इंटरफेस है, इसमें एक ड्राइंग बनी हुई है, कुछ कलर्स और आइकन्स यहाँ पर शो हो रहे हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी ग्राफिक इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड वन इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD सॉफ्टवेयर्स का यूज़ बेसिकली आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है, जिसका मेन पर्पस होता है कि वो अपने प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर डिज़ाइन क्रिएट कर सकें। ओके, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ यूज्ड टू हेल्प इन डिज़ाइनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए CAD सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। CAD सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर टू प्रोड्यूस डिटेल डिज़ाइन ऑफ प्लान्स एंड टेक्निकल ड्राइंग्स। अब यहाँ पर जो इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पर जो है एक CAD सॉफ्टवेयर का जो है इंटरफेस है ये। इसमें आप देखोगे कि
जो ड्राइंग है वो कुछ अलग ही लेवल पर बनी हुई है। ये बेसिकली एक घर का नक्शा भी हो सकता है, या फिर आप जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए, चाहे वो कार डिज़ाइन करनी हो या कोई भी डिज़ाइन करनी हो, तो कैड सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इसको जानने से पहले हम डेटाबेस के बारे में एक लाइन में थोड़ा समर कर लेते हैं कि डेटाबेस आखिर होता क्या है। डेटाबेस एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसके थ्रू आप जो है किसी भी पर्टिकुलर डेटा को आप फाइंड कर सकते हो। ओके, नाउ डेटाबेस सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू क्रिएट, स्टोर एंड मॉडिफाई एंड सॉर्ट डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। डेटा को क्रिएट सॉर्ट करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है। अब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा का ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटाबेस। The DBMS, the database management software, is used to query the database and find any information easily। जो databases होते हैं उसमें बहुत सारे numbers of rows में डेटा होता है, बहुत सारे numbers of columns में डेटा होता है, तो उन डेटाज में से कुछ particular जो important डेटा है उसे फाइंड करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, ताकि जो आपके डिटेल्स हैं, जो डेटा और फैक्ट्स हैं, वो आपके पर्टिकुलरली एक ही फील्ड में सेट हों, इसलिए DBMS सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट रिपोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा स्टोर्ड इन। जो भी डेटाबेस में स्टोर डेटा होता है उसके बेसिस पर रिपोर्ट क्रिएट करने में डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। सम कॉमनली यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड MS Access, Oracle, Microsoft SQL Server and Base। Okay, so this one is MS SQL। ये MS SQL का इंटरफेस है। यहाँ पर क्वेरी लिखकर आप डेटा को क्रिएट करते हो। ओके, क्वेरी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करके आप जो है डेटाबेस क्रिएट करते हो MS SQL में। और MS Access आपको डायरेक्टली डेटा को डेटाबेस क्रिएट करने की परमिशन देता है। ये MS Access का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंटरफेस है जिसमें अपन डेटा बेस को मतलब डेटा को मैनेज कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल है MS Access। नाउ नेक्स्ट वन इज DTP सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज़ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह क्रिएट करने में किया जाता है। फोटोशॉप और CorelDRAW एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। इसमें भी मेनली ग्राफिक्स क्रिएट किए जाते हैं। पेंटिंग एंड ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स जो थे उनमें थोड़ी लो लेवल की डिज़ाइन होती है, लेकिन जो DTP सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें थोड़ी हाई लेवल की ग्राफिक्स को क्रिएट किया जाता है, जैसे कि इमेज को एडिट करना इनका काम होता है। और CorelDRAW में भी आप सेम ही टास्क को जो है परफॉर्म करते हो। अच्छा, कुछ DTP सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? एडोब फोटोशॉप हो गया, क्वाक एक्सप्रेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आपके किस काम आते हैं? जैसे कि आप कोई भी मूवी क्रिएट करना चाहते हो या कोई भी वीडियो को एडिट करना चाहते हो, उसमें साउंड ऐड करके उसमें ग्राफिक्स ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स काम में आते हैं। बेसिकली जो मूवी मेकर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो भी मूवी क्रिएट करते हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं? वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। ओके, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू कंबाइन द टेक्स्ट विद ग्राफिक्स, वीडियोस एंड साउंड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। सम कॉमनली यूज्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर विंडोज मूवी मेकर, नाउ विंडोज मूवी मेकर, पिकासा, इंकस्पेस एंड मीडिया मंकी एटसेट्रा। ये कुछ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स के नेम हैं। अच्छा, ये जो इंटरफेस है ये विंडोज़ मूवी मेकर का इंटरफेस है, जिसमें कि साउंड्स, इफ़ेक्ट्स, ओवरलेज, एलिमेंट्स वगैरह जो है अपन ऐड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वीडियो में, उसको एडिट करके। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर
क्या होते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आर दोज विच हैव बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल। एक सिंगल पर्सन के लिए भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। इन सॉफ्टवेयर्स को जो है टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। और बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपको पता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। अब सेट ऑफ प्रोग्राम कौन क्रिएट करता है? प्रोग्रामर क्रिएट करता है। अच्छा, प्रोग्रामर किसके थ्रू क्रिएट करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे आपकी सी हो गई, C++ हो गई, PHP हो गई, ओके, जावा हो गई, ये सभी आपकी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो इनके थ्रू जो है सारे कोई से भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो इनके थ्रू ही क्रिएट किए जाते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।